दोस्तों, जिससे डरते थे वही बात हो गई, शेयर बाजार की पिटाई की शुरुआत हो गई। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने जो एनालिसिस हम करते हैं, हमने कहा था ऊपर पे लेना नहीं है। 12,000 के लेवल पर जब मार्केट जा चुका था, हमने कहा था काफी रेजिस्टेंस है, ऊपर लेना नहीं है। और आज आप देखते हैं शेयर बाजार डूब गया। और कल मैंने कहा भी था आपसे कि अब मैं ज्यादा ध्यान ट्रेडिंग पर ही देना पसंद करूंगा, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग पर, ऑप्शन बाइंग पर। इन्वेस्टमेंट में अब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि ऊपर के लेवल पर लेना नहीं है। लेकिन मार्केट ने आज जो लेवल दे दिए, गजब की गिरावट दे दी, काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी जो हैं काफी गिरे हैं। लेकिन यहां पर देखना होगा, क्या ये करेक्शन है या फिर एक जो है बड़े क्रैश की शुरुआत तो नहीं है। टेक्निकल लेवल्स याद रखने होंगे, मैं चर्चा करूंगा आपको। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले जो है मार्केट की बात कर ले हल्का सा। देखिए, मार्केट में आज जो बड़ा क्रैश हुआ है, बिल्कुल सारे सेक्टर कोलैप्स कर गए हैं। आपके पास आईटी है, वो भी गिरा है, फार्मा है, वो भी गिरा है, बैंक शेयर्स हैं, वो टैंक शेयर्स बन चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है, एफएमसीजी भी नहीं बचा है, सब कुछ गिरा है और लूटा है। दोस्तों, यहां पर जो है मार्केट में जो एक लेवल मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से हमें देखना है, कहीं टेक्निकल लेवल्स टूट ना जाएं, कहीं सपोर्ट टूट ना जाए। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, 11,550 से 11,600 का सपोर्ट जोन है। ये लेवल्स टूटने नहीं चाहिए जल्दी में। अगर निकल गए तो समझ लीजिए दिक्कतें हो सकती है। ये जो है करेक्शन के बदले ये बड़ी गिरावट हो सकती है, याद रखिएगा। कहीं ना कहीं जो है टेक्निकली आज जो चार्ट बने हैं बड़े खतरनाक हैं। अच्छा, कल क्या हो सकता है? मार्केट बाउंस बैक दिखा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी पिटाई हुई है, एक बाउंस बैक उछाल आ सकता है। लेकिन देखना है क्या उछाल टिक पाता है या नहीं। अगर टिक पाया तब तो जान बच जाएगी, सपोर्ट बच गया तो भी जान बच जाएगी। और अगर सपोर्ट नहीं बचा तो फिर जो है हमें एनालिसिस मंदी की तरफ ही ज्यादा करनी होगी। दिक्कतें हो सकती है शॉर्ट टर्म में, आप याद रखेगा इस चीज को, क्योंकि इंडिया विक्स भी पड़ा है, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। मैं एक्सक्लूसिव वीडियो नहीं बना रहा हूं आजकल जो है निफ्टी की, इस कारण जो है मुझे यहां पर आपको अपडेट देना पड़ रहा है। और जब तक मार्केट 12,100 के स्तर को नहीं निकालता है ऊपर में, तब तक मार्केट में जो है पैनिक की जो संभावना है वो बरकरार रहेगी। इस चीज को आप याद रखिएगा। पर अच्छे शेयर नीचे आ रहे हैं, आप उन पर ध्यान दे सकते हैं। तो चर्चा की हम शुरुआत करते हैं एयरटेल के साथ। देखिए, एयरटेल के बारे में 600 के आसपास है, मेरे ख्याल से गिर रहा है। 430 के आसपास हम थोड़े बुलिश हुए थे। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए करेक्शन में, सभी ऊपर गए, चाहे वो एचडीएफसी एएमसी हो, चाहे आपका यूनिलीवर हो, और बाकी सारे स्टॉक्स पर एयरटेल ऊपर नहीं गया। एयरटेल एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो जो है कंसोलिडेट कर रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो नीचे की तरफ ही आ गया है। खैर, आज तो सारे शेयर्स गिरे हैं, तकरीबन 90% के आसपास शेयर्स गिरे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है गिरावट। पर मेरे ख्याल से एयरटेल जो है सपोर्ट जोन के आसपास कुछ आ रहा है। ठीक है, यहां पर एक बार मैं चार्ट लगा दूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। फंडामेंटल आपको पता है कि कोई दिक्कतें हैं नहीं, मतलब ठीक कंपनी है, ब्रांड है। यहां पर देखिए थोड़ा लंबा चार्ट हमें लगाना पड़ेगा कि सपोर्ट कहां है। ठीक है, सपोर्ट लेवल जो दिख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, ये 360 380 के आसपास के सपोर्ट जोन्स हैं। आप ये स्विंग लो को आप देखिए, ये जो स्विंग लो है ये सपोर्ट का काम करेगा। पिछला जो स्विंग लो है, ये जो आपको स्विंग लो दिख रहा है, आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं। इसका मतलब एयरटेल अब जो है धीरे धीरे उस जोन में जा रहा है जहां से इसे बाउंस करना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी भी शेयर में 5% से ज्यादा एलोकेट मत कीजिए, और एक बार में शुरुआती में जो है 30% ही लीजिए और धीरे धीरे पोजीशन को बढ़ाइए नीचे दूसरे सपोर्ट पर, ऐसे देख करके एक बार में काम मत कीजिए। तो एयरटेल अच्छी कंपनी है, थोड़ी जो है अभी जो है मार्केट करेक्शन भी हुआ, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये चीज मैं देख रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट टर्म में दिक्कतें हैं। पर आज जो प्राइस एक्शन दिखा है आखिरी के 1 घंटे में, थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा है, क्योंकि मार्केट जब गिर रहा था एयरटेल नया लो नहीं लगा रहा था। इसका मतलब अगर मार्केट बाउंस करेगा, मेरे ख्याल से एयरटेल जो है अच्छा बाउंस दिखा सकता है, ये मेरा अंदाजा है। लेकिन हम लेवल्स पर बात करेंगे और वो जो है लेवल्स कल हम दिखेगा, उसी प्रकार से हम काम करेंगे। अच्छा, बजाज फाइनेंस जो है, देखिए आज जो है फाइनेंस क्षेत्र की जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, और बहुत जबरदस्त पिटाई हुई है। जब भी मार्केट गिरता है याद रखिएगा, कर्ज वाली कंपनी सबसे ज्यादा गिरती है। और कर्ज वाली कंपनी बैंक और ये सारी जितने एनबीएफसी और बैंकिंग के बिजनेस हैं, सब कर्ज पे ही चलते हैं। एनपीए आपको पता है सबका बढ़ा हुआ रहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, ये सारी चीजें।
और कर्ज वाले बिजनेस काफी गिरते हैं और बैंकिंग स्टॉक्स भी काफी गिरते हैं और आज गिरे भी हैं। एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ी गिरावट हुई है, बैंक स्टॉक्स बिल्कुल बहुत क्रैश हो चुके हैं और बजाज फाइनेंस जो एनबीएफसी स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये भी कोलैप्स कर चुका है। मेरे ख्याल से 3000 के आसपास कुछ सपोर्ट है मुझे याद है, पर चार्ट्स पर देख लेते हैं। फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी अच्छा है, 5 साल 10 साल अगर आप देखें तो वो सब कोई समस्या तो है नहीं। शॉर्ट टर्म में समस्या जरूर दिख रही है, पिटाई जिस प्रकार से हो रही है। 3000 के आसपास सपोर्ट लेवल है, आप चाहें आप खुद चार्ट पे देख सकते हैं। सपोर्ट के आसपास है, 100-200 पॉइंट आसपास है मेरे ख्याल से, सपोर्ट के आसपास है। तो यहां पर एक उम्मीद है कि अगर सपोर्ट लेवल्स बच जाएं तो ठीक है, अगर सपोर्ट लेवल्स नहीं बचते हैं तब आपको रेंज बाउंड हो जाएगा, फिर ये 2500-3000 के बीच में जो है घूमने लग जाएगा। बजाज फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूं, फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है, टेक्निकली जो है थोड़ी दिक्कतें दिख रही है यहां पर, लेकिन मार्केट रिकवर करेगा तो बजाज फाइनेंस लीडर है तो बाउंस बैक जरूर करेगा। पर निफ्टी के लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, कहीं सपोर्ट टूट ना जाए, कहीं जो है दिक्कतें हो ना जाए। अब यहां पर जो अगला स्टॉक देखिए BHEL, देखिए यहां पर काफी आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, काफी लोगों की पोजीशन है मेरे ख्याल से ऊपर के प्राइस पर ही पोजीशन है और स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। फंडामेंटल आपको पता है, कहीं ना कहीं PSU स्टॉक्स जो होते हैं सरकारी कंपनियां ना, मार्केट देखिए ये काफी जो है मेरे ख्याल से इस भाव पर बुरी कंपनी नहीं है, पर प्रॉब्लम देखिए क्या है, गवर्नमेंट ओन जो कंपनीज होती है PSU कंपनीज, वहां काफी न्यूज फ्लो चलते रहते हैं और मार्केट का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा नेगेटिव रहता है, लोग शॉर्ट्स भी करते हैं, मतलब थोड़ा नेगेटिव PSU के प्रति मार्केट का जो मूड रहता है, जो सरकारी स्टॉक्स होते हैं उनके प्रति। अगर आप 2-3 स्टॉक्स को हटा दें तो बाकी सबका यही हाल है। और BHEL इतनी बुरी कंपनी नहीं है जितने नीचे प्राइस पर ये आ चुकी है, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो है काफी सपोर्ट है इससे नीचे के लेवल पर। देखिए मैंने इसका चार्ट देखा था पहले भी, एक बार मैं अभी फ्रेश करके देख लूं, देखिए सपोर्ट लेवल्स काफी ज्यादा है यहाँ पर, ये सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है दोस्तों BHEL। तो अगर आप लोगों की ऊपर की प्राइस है, मेरे ख्याल से उम्मीद कीजिए सपोर्ट बच जाए और आपको अच्छा बाउंस एक दिख सकता है, लेकिन याद रखिएगा मार्केट कहीं सपोर्ट ना तोड़ दे, वरना फिर जो है कोई सपोर्ट काम नहीं आएगा, सिर्फ न्यूज ही बचा सकती है फिर। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, मार्केट सपोर्ट ना तोड़े। और मेरे ख्याल से BHEL अब वहां आ चुका है जहां से इसे पलटी मारनी चाहिए, टेक्निकल लेवल्स अगर ये रिस्पेक्ट करता है मेरे ख्याल से ऊपर के लेवल्स आने चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीजें बता दूं, PSU स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है बड़े प्लेयर्स नहीं करते हैं, रीजन बड़ा साफ है, ये आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में अक्सर जो है देखिए दिक्कतें होती है। अगर BHEL का लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को दिक्कतें हुई है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। गवर्नमेंट ओन कंपनीज के प्रति मार्केट का जो मूड है थोड़ा नेगेटिव रहता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा स्टॉक है, बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कितने इन्वेस्टमेंट आए हैं टेलीकॉम में, जियो में, कितने इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं इनके जो है रिटेल बिजनेस में, काफी जो है ये बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। इनके जो मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखें तो 9 to 10 लाख करोड़ तो मार्केट वैल्यू दे रहा है इनके रिटेल बिजनेस की, और जो इनका जो है आपका टेलीकॉम का बिजनेस है उसकी वैल्यू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। फंडामेंटली आपको पता है किस प्रकार की मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, पर एक बार टेक्निकल लेवल्स पर चल जाएं क्योंकि वही जो है शॉर्ट टर्म में काम करते हैं। बाकी फंडामेंटल सब जो है वो लॉन्ग टर्म में ठीक है, पर शॉर्ट टर्म में कुछ काम करती नहीं है, आपने देखा है। फंडामेंटल्स पे अगर आप सिर्फ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है मार्केट में दिक्कतें होंगी और होती रहेंगी, इस चीज को आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है सपोर्ट के आसपास मेरे ख्याल से आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बहुत नजर रखिएगा ध्यान से। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक जोन है 2100 से 2200 का 100 पॉइंट का जोन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस सपोर्ट को ना तोड़े। रिलायंस अक्सर तोड़ता नहीं है पर इतना भागा हुआ है, अगर रिलायंस सपोर्ट को तोड़ने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि मार्केट अपने सपोर्ट को तोड़ेगा और निफ्टी क्रैश करेगा। याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लीडिंग इंडिकेटर है मार्केट क्रैश का या फिर मार्केट में जो है ऊपर की तरफ के चाल का। ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो है गौर की है। अभी तो इसका एक्सपोजर निफ्टी में 15% हो गया, इस कारण भी ये चीजें होती है, पर जब इसका एक्सपोजर कम भी था 9-10% भी था तब भी ये चीजें मैंने गौर की थी। रिलायंस पर नजर रखिएगा, फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी है, बोलने की जरूरत नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज देखिए, आज आलोक इंडस्ट्री का जो स्टॉक है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हरे में बंद होने में कामयाब रहा है। एक ऐसे दिन जहां 90% स्टॉक्स गिर चुके हैं, कहीं ना कहीं काफी गिरावट हर स्टॉक्स में देखने को मिली है, पर आलोक इंडस्ट्री जो है वो मेरे ख्याल से बच गया यहाँ पर।
आज दिन भर मेरे ख्याल से अपर सर्किट में था आलोक इंडस्ट्रीज, अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से दिन भर जो है वो अपर सर्किट में लगा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर मार्केट क्रैश जब होने लगा तो कहीं ना कहीं ये भी जो है खुद को संभाल नहीं पाया, और आप देख सकते हैं, ये देखिए अपर सर्किट पूरे दिन भर लगा हुआ रहा। आखिरकार जाकर के मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे जब मार्केट क्रैश बिल्कुल होने लगा तो फिर ये निचले स्तर पर आ चुका था, लेकिन अंत में इसने बाउंस बैक दिखाया। और जो 22.80 आपको दिख रहा है ये जो है क्लोजिंग प्राइस नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस जो है वो डिसाइड होती है वो आप आखिरी आधे घंटे का जो एवरेज निकालते हैं, जो एनएससी जो एक्सचेंजेस के नियम है उस हिसाब से जो है आप जो है आधे घंटे का एवरेज निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है 2% ऊपर ये बंद हुआ है। आलोक इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है आपका 2% ऊपर यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिखाई है ऊपर की। अगर आप वॉल्यूम देखें मेरे ख्याल से 2.3 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है, 2.3 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम आपको आलोक इंडस्ट्री में देखने को मिले हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है, देखिए अगर इस वॉल्यूम पे क्लोज कर जाता तो ज्यादा बेटर था, मतलब अपर सर्किट में अगर क्लोज कर जाता, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं अपर सर्किट पर रहा, काफी समय तक रहा। मेरे ख्याल से जो आखिरी के जो है कुछ जो 1 घंटे थे उसमें जो है ये मार्केट जो क्रैश होने लगा उस समय ये भी नहीं संभाल पाया, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ गई ट्रेडर्स की तरफ से। और आप देख रहे हैं किस प्रकार बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर, और ये अपर सर्किट में से जाने का प्रयास भी किया 3 बजे के आसपास, लेकिन ये जा नहीं पाया। अब यहाँ पर देखिए बड़ा क्लियर है, रिजल्ट तक जो है रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी, जो हमारी चर्चा थी। सपोर्ट आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, और नियर टर्म रेजिस्टेंस भी आपको पता है, वो भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। 26 से 30 के बीच का जो लेवल है आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं, वो रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपको पता है 18-20 के आसपास का जो लेवल है, और ये दायरे में जो है ये स्टॉक रहने वाला है कुछ समय तक, जब तक आपको कोई नया ट्रिगर ना आ जाए, कोई न्यूज ना आ जाए, या फिर रिजल्ट जो आपको पता है दिवाली तक आने वाले हैं, वो चीजें तो मैंने आपको पहले बता दी। और तब तक जो है ये रेंज बाउंड मूवमेंट जो है आलोक इंडस्ट्री में चलती रहेगी, जब तक कि कोई ट्रिगर ना आए, या फिर जो है कोई रिजल्ट या फिर कोई और न्यूज फ्लो ना आ जाए यहाँ पर, या गवर्नमेंट का कोई अनाउंसमेंट आ जाए कि जो है ये चीजें कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है एवरेज से मेरे ख्याल से जो है 1.5 टाइम्स ज्यादा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो थोड़े ज्यादा जरूर रहे हैं, और वॉल्यूम के साथ अगर ये ऊपर क्लोज करता अपर सर्किट में तो ज्यादा टेक्निकली अच्छा माना जाता है। याद रखिए, या वॉल्यूम हो और अपर सर्किट लग जाए तो ज्यादा बेटर, और जितने ज्यादा वॉल्यूम हो देखिए इसका पूरा ट्रेंड घूम जाएगा। अगर जो मैं आपको पैटर्न बताता हूं, जो पुराने लोग हैं उनको याद भी है, 7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम अगर किसी दिन हो जाए, 7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम, और उस दिन अपर सर्किट पे बंद हो, ये नहीं कि नीचे बंद हो जाए, ये नहीं कि फ्लैट बंद हो जाए, ये नहीं कि 1-2% ऊपर बंद हो, अपर सर्किट पर जब बंद होगा तभी जो है चीजें जो है बदलेंगी यहाँ पर, क्योंकि वो बताएगा कि कहीं ना कहीं जो है बिग प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर से चीजें ले ली है, और फिर बिग प्लेयर्स जो है वो वहां पर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। याद रखिएगा ये 7 करोड़ वॉल्यूम, इसलिए देखिए मैं चीजें आपको पहले इसलिए बता देता हूँ क्योंकि लाइव मार्केट में कई बार मैं अपडेट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं आपको जो है पहले बता देता हूँ, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए अब जो है अगला जो आपका स्टॉक है कोलगेट है। देखिए कोलगेट अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे देखिए कोलगेट को खेलने का मैं आपको पर्सनल जो है तरीका बता दूं, जो मैं खेलता हूँ कोलगेट में, ध्यान भी देता हूँ। आपको जब भी ये 15-20% नीचे मिल जाए, 15% ही मान लीजिए स्विंग लो से, यानी मान लीजिए 1500 तक गया, 15% गिर गया, तो वहां से मान लीजिए कि 1350 ऐसे कुछ आ जाए, आप ध्यान दे सकते हैं। इसने जो है स्विंग ट्रेडिंग में ये जो है पैसे बनाता है, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जो अक्सर अपने रेजिस्टेंस को भी नहीं तोड़ेगा, ऊपर में जो है रेंज में रहता है, नहीं ये सपोर्ट नहीं तोड़ता है। क्योंकि आपको पता है यील्ड जो है डिविडेंड यील्ड 3% के आसपास की है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। कहीं ना कहीं ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, पर एफएमसीजी स्टॉक है, कोई कर्ज नहीं है, इस कारण ये स्टॉक ज्यादा गिरता भी नहीं। याद रखिएगा इस चीज को, जिन स्टॉक्स पे जिन कंपनीज पे कर्ज नहीं होते हैं और बिजनेस नॉर्मल भी रहे, मार्केट जल्दी उन्हें पीटता नहीं, आप इतना याद रखिएगा, जल्दी वो ज्यादा गिरते नहीं है। अगर गिरेंगे तो बिग प्लेयर्स आ जाएंगे बचाने के लिए, हम और आप भी जो हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो भी खरीदने के लिए आ जाएंगे। याद रखिएगा 15-20% जैसे इस तरह के स्टॉक, ये डाबर, मैरिको, गोदरेज, फिर आपका इस तरह के और भी यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये जितने इस प्रकार के स्टॉक्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही सेम जो है ये काम करते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा लुपिन जो है, देखिए लुपिन जो है कहीं ना कहीं मेरा फेवरेट स्टॉक्स में से एक है, अच्छी कंपनी है, फार्मा सेक्टर में कहीं ना कहीं जो है ये अच्छे प्लेयर हैं, टॉप 5 फार्मा कंपनीज में है यहाँ पर जो है,
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली यहाँ पर देखिए इनका जो अगर प्लांट जो है अगर वो पास हो जाए तो ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है, लेकिन प्लांट जो है वो पास हो तब, और जब तक नहीं होता है तब तक भी आपको पता है कि फार्मा शेयर्स का जो ट्रेंड है वो अच्छा है, ऊपर के तरफ का है। आज गिरावट देखने को मिली है मार्केट के साथ। यहाँ पर जो है अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखेंगे मेरे ख्याल से 25 के आसपास की पी रेशियो है, और यहाँ पर जो है स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। बस फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा आराम से काम कीजिए, 4-5 स्टॉक्स लेके काम कीजिए, ठीक रहता है, क्योंकि यूएसएफडीए की जो इंस्पेक्शन की जो टेंशन है हमेशा रहती है यहाँ पर। अब सपोर्ट लेवल देखिए 1000 एक मानसिक लेवल है, अगर इसे घूमना है तो ये मेरे ख्याल से 980-990 से घूम जाएगा ऊपर की तरफ। और ट्रेडर्स को कहाँ ध्यान देना है, जब 1060 के ऊपर जाने लग गया तब आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अगर 980 के लेवल तोड़ा तो फिर आपको जो है 930 के लेवल आ सकते हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। और लुपिन फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, टेक्निकली भी अभी तक तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्निकली में हमेशा अभी तक इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि टेक्निकल जो है वो चेंज होते रहते हैं, हर दिन बदलते रहते हैं, इसलिए हमें गौर करना पड़ता है चीजों को। तो टेक्निकली अभी तक जो है वो ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत हाई क्वालिटी का, विजन इनका काफी अच्छा है, और मेरे ख्याल से अगले 2 से 5 साल में जो है इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा मेरा अंदाजा है। और मेरे फेवरेट स्टॉक्स में से भी एक रहा है लुपिन, काफी मुझे जो है पसंद आता है लुपिन का जो स्टॉक है। दोस्तों यहाँ पर जो है डिस्क्लेमर आपको पता है कि वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाए गए थे, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें। बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें, खासकर अभी तो थोड़ा ध्यान से ही काम करें। धन्यवाद।